सबसे पहले तो आज के प्रेस वार्ता में आए हुए सभी प्रेस बंधुओं का नमस्कार, अपने आप देख इस रहे हैं कार्यालय में NRS मीडिया। मैं हूं निकिता आप सबों का सरपुरिया, स्वागत चंदन है, देव के अभिनंदन साथ। है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आप सबको ज्ञात है कि 2024 के विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं और उसी मद्देनजर हम सभी लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो ये आपको बताऊं कि ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई कि आज हम सभी लोग ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऐसे प्रेस वार्ता में हम लोग शामिल हुए हैं। आप सबको बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ समर्पित कार्यकर्तागण अपनी पीड़ा लेकर आप सबके बीच में, आप देख रहे हैं, हम सभी के बीच में आए हुए हैं और वो दुखी मन से ये बोल रहे हैं कि जैसे आप देख रहे होंगे कि हमारे डेस्क में बैठे हुए जितने लोग हैं, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से अपना ही सेवा भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। लेकिन एक अचानक एक फरमान जारी हो जाता है, परिवारवाद। तो सिर्फ हम आज सभी लोग परिवारवाद का विरोध करने के लिए, ऐसे कदम को उठाने के लिए हम लोग अग्रसर हुए। आपको पता होगा कि पिछले 2 दिन पहले, शायद कल ही जगह दो ना। एक व्यक्ति से है, सिर्फ एक व्यक्ति से बस। और ये जानकारी हमें पूर्ण विश्वास है कि जानकारी हमारे शीर्ष नेता माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी को नहीं है। उनको दिग्भ्रमित किया गया इस चीज के बारे में। ये दिग्भ्रमित किया गया कि हम ही आएंगे या हमारा परिवार आएगा तभी ये सीट जीतेगा। आप मरी और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे मालूम है उन्होंने पार्टी से कार्यकर्ताओं को निकालने का काम किया है और मुझे भी निकालेंगे पार्टी से। तो मैंने 30 साल पार्टी को दिया है, 10 साल परिवार को दे दूंगी, समाज को दे दूंगी, लेकिन हमें और कोई परवाह नहीं है। माननीय नेताजी, मुझे पार्टी से निकाल दीजिए, मुझे परवाह नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पार्टी से निकालें, मैं चाहती हूँ कि आप पार्टी से निकालें। कि लोग उसी के विरोध में आज बड़ी दुखी मन से हम सबों ने एक सुनिश्चित किया, तय किए कि उनके विरुद्ध में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, कार्यकर्तागण हैं, उनका दबाव था कि आप इस विषय को लेकर आगे बढ़े और विरोध में आपको चुनाव लड़ना होगा। हमने आज सुनिश्चित किया कि हमें चुनाव में उनके विरुद्ध जाना है। हमने आज आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि हमने चुनाव की जो पहली प्रक्रिया है पर्ची लेने का, हमने आज उसका पर्ची खरीदा। हम बहुत ही दुखी मन से ये काम कर रहे हैं। पिछला जो 10 साल 12 साल का जो काल रहा, भारतीय जनता पार्टी मानो जो है, बहुत बड़ा दबाव के कारण पार्टी के प्रमुख लोगों को बैक होना पड़ा और अपने जो खास जो लोग हैं, उनकी जो बहू है, उनको मिला है। ये सभी लोग जग जाहिर है, कुछ में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो पूर्व के यहाँ नेता थे, उनसे हमने मुलाकात की और उनसे इच्छा जाहिर भी किया, क्या आप लड़ना चाहते हैं, क्या आपके परिवार लड़ना चाहता है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं, इसमें हम नहीं लड़ना चाहते हैं, ना हम लड़ेंगे ना हमारा परिवार लड़ेगा। उस परिस्थिति में हमारे साथ मैं या हमारे साथ लगे हुए कितने कार्यकर्ता जो आज उनको भी खराब महसूस हो रहा है, ऐसे सभी लोग जो बैकफुट पर आ गए हैं, सबको ये आश्वासन था कि वो नहीं लड़ेंगे, ना उनकी परिवार लड़ेगा। इसी लेके हम लोग से बहू को मिला, उनके परिवार के लोग को मिला। देखिए, तब तो ये बहू ही क्यों, हमारी बगल में बैठी हो हमारी दीदी क्यों नहीं, 30 साल अपने जीवन को, 35 साल दी है अपने जीवन को। और भी बहनें आप देख रहे हैं, सबको मौका मिलना चाहिए, उनको ही बहू को क्यों मिलना चाहिए। उनके बहू से ये पूछा जाए कि भुइयाडीह और भालूबासा 7 नंबर जोन और 6 नंबर जोन कहाँ है।
पहले उसका एड्रेस बता दीजिए, तब हम समझेंगे कि हाँ आप प्रत्याशी हैं। कभी आप पार्टी के कुछ कार्य में नहीं है, सामाजिक कार्य में दिखे नहीं है, तो ऐसे लोगों को मिलने से अच्छा था कि हमारी बहुत बहनें हैं। 23 तारीख को समय लगभग वही है कि 12 बजे के लगभग होगा, 12 से 1 के लगभग। यही लोगों के जवान में ये बैठा हुआ है कि ये जो उम्मीदवार का डिसीजन हुआ है सरासर गलत हुआ है। प्रेरणा देखिए, हम तो ऐसे नहीं कि हम अचानक ही जो है बाहर निकल रहे हैं। हमें जहाँ से सामाजिक जो कार्य होते हैं उसमें हमें जहाँ जहाँ बुलाया जाता था, हम निश्चित रूप से वहाँ वहाँ जाकर अपने समाज को जो है योगदान देते थे। बस अब अचानक जब ये नाम हमारा आया, तो होती रहती है, ये तो राजनीति का एक हिस्सा है कि जहाँ जब जब राजनीति में ऐसे चुनाव कार्यक्रम होते हैं, टिकट मिलते हैं, तो नाराजगी सब में होती है, स्वाभाविक है। तो इसकी कोई ये नहीं है, हमें वो सभी आ जाएंगे। वो आशीर्वाद उनका भी हमें प्राप्त होगा, जरूर प्राप्त होगा, भले थोड़ा सा देर लगेगा, देर सही पर प्राप्त होगा जी, वो दूर हो जाएगा। उनका नाराजगी भी हम दूर कर देंगे।